हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक स्मॉल कैपिटल को हम एक बड़ी कैपिटल में बना सकते हैं। ठीक है ना, उसका एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करें तो एक और आप अगर पेशेंस के साथ उस प्रोसेस को फॉलो करें, जल्दबाजी ना करें, तो आपका एक स्मॉल कैपिटल बड़े कैपिटल में बदल सकता है। तो हम देखते हैं कैसे आप एक स्मॉल कैपिटल को बड़े कैपिटल में बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, ठीक है ना। सपोज आपके पास ऑप्शंस करने के लिए मिनिमम 15,000 की कैपिटल है। ठीक है ना, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए, 15,000 की कैपिटल। ठीक है ना, मेरे अगर मैं अपने सेटअप के हिसाब से देखूं तो मैं अगर करूं और मैं अगर किसी को सिखाऊं तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ मिनिमम आप 15,000 की कैपिटल तो एटलीस्ट लेकर आए एक लॉट के लिए। फिर धीरे धीरे वो लॉट हम बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारी कैपिटल बड़ी होगी। ठीक है ना, 15,000 में हम एक लॉट में ट्रेड करेंगे। ठीक है ना, 15 लॉट तो मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई है ऑप्शंस की पीछे। ऑप्शंस की क्या, बेसिकली मैंने वो स्टॉक्स में भी और सबके लिए एक स्ट्रैटेजी बताई थी बेसिकली, कि उसमें कैसे आपको ट्रेड करना है और कैसे उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगेंगे। सपोज एक मार्केट ऐसे ऐसे करके मूव कर रही है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रही है और उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया ऐसे, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचनी है ऐसे करके। ठीक है ना, और जहाँ ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा ना, तो हमको यहाँ पे ही बाय करना है और इससे 15 पॉइंट्स नीचे स्टॉप लॉस लगाना है ऑप्शंस में। ठीक है ना, और 60 पॉइंट का यहाँ से हम टारगेट रखेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है ना, 1:4 का टारगेट मिनिमम हमें चाहिए चाहिए ऑप्शंस में, आप एज ए बायर। ठीक है ना, क्योंकि आप 15,000 में सेलिंग तो कर नहीं सकते, तो आप बाइंग ही करेंगे। तो एज ए बायर हमें 1:4 चाहिए ही चाहिए। बायर की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए हमें 1:4 चाहिए, 1:4 में ही पैसा बनेगा। ठीक है ना, तो सपोज आप ऐसे अगर ट्रेड लेंगे तो आपका 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो कि एक लॉट में अगर लॉस होता है तो अराउंड राउंड वो 225 रुपये का अराउंड राउंड लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें 2 दिन में दो ट्रेड लेने हैं, तो 225 का अराउंड राउंड बना के आपको 450 का लॉस हो जाएगा। और ब्रोकरेज वोकरेज सब मिला के 550 तक का आपका लॉस होगा डे का। मैक्सिमम लॉस हम डे का 550 रुपये करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे डे का 1800 रहेगा। ठीक है, और उससे अगर उस तेजी से मार्केट निकलती है तो वो कितना भी दे हम उतना उतना ले सकते हैं। लेकिन अगर अगर उसने एक बार आपके एक ये 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के बाद अगर एक बार वो 60 पॉइंट्स क्रॉस करती है, तो वहाँ पे आप 60 पॉइंट्स पे स्टॉप लॉस रख देंगे। और उसके बाद आप आगे जितना भी वो जाती है, उसके बाद रेड कैंडल जितनी बनती जाएंगी उनके नीचे आप ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है ना, जब भी ग्रीन बने, ग्रीन ग्रीन बनती जाए, उसमें एक रेड बने, रेड के नीचे और फिर ग्रीन बने तो रेड के नीचे ट्रेल कर देंगे। फिर ऐसी बनती जहां तक हो जाएगी, फिर वहां तक आप कैच कर सकते हो उसको। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन वन से अगर एक बार 60 पॉइंट्स आ गया तो 60 पॉइंट्स लेने ही लेने हैं। ठीक है ना, ऐसे हम दोनों दोनों जो ट्रेड करेंगे दोनों में लेंगे। ठीक है ना, इमोशंस को इसमें कंट्रोल करके काम करना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैसा लिमिटेड है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ये आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट का पूरा मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें आप ट्रेड करेंगे। आइए हम देखते हैं कि आगे जब इसमें आप ग्रोथ करेंगे तो आगे कैसे चलना है इसमें। ठीक है ना, तो सपोज आपने 2-3 महीने ट्रेड किया और ये आपका 15,000 बन गया 30,000। ठीक है ना, ये 30,000 बन गया, तो हम यहाँ पे आप अपना लॉट साइज 2 कर देंगे। ठीक है, और सेम चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी कैपिटल डबल होती जाएगी वैसे वैसे हम अपना लॉट को डबल करते चलेंगे। ठीक है ना, ये 30,000 अगर हमारा 60,000 हो जाएगा, तो हमारा लॉट साइज भी 60 हो जाएगा और ट्रेड वही 2 रहेंगे। ठीक है, अगर आप बेसिक से एक कैलकुलेशन करेंगे ना, बेसिक से कैलकुलेशन करते हैं, तो बेसिक सी कैलकुलेशन में आप अगर आप 10,000 रुपये को, 10,000 रुपीज़ को 10 बार डबल कर देते हैं ना, 10 बार डबल कर देते हैं, तो ये 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, 1 CR से ऊपर चला जाएगा ये। समझ रहे हैं, 10 करोड़ मतलब 10,000 का 20,000, फिर 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160। तो
जब 10,000 रुपये आपको 10 ही बार डबल करने हैं तो आपको इतनी जल्दबाजी क्यों करनी है ना। आराम से टाइम दीजिए इसको थोड़ा सा। आप 1-2 साल दीजिए, स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे आपका कैपिटल धीरे 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 करके ग्रो होता चला जाएगा, और आपको देखते देखते जितने आप इतने साल से लॉसेस में जो लोग हैं वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बस पेशेंस रखें और जल्दी कमाने की कोशिश ना करें। ऑप्शंस में कोई जल्दी नहीं कमा पाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे ही बढ़ता है ग्रोथ। मनी को इनटू ना, मल्टीप्लाई ना करें, ऐड करें। धीरे धीरे उसमें ऐड करते चले परसेंटेज के साथ। आप देखेंगे कि आपका पैसा ग्रो होने लगेगा, और एक बार आपका पैसा कुछ बड़े अमाउंट में पहुंचा, 10-12 लाख पहुंचा, तो इतना पैसा, इतनी स्पीड से पैसा बनेगा कि आप अपना उसमें घर के खर्चे भी चला पाएंगे, और घर वहाँ पे वो कैपिटल भी ऐड हो पाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट जरूर करके चलिए, उसी से ही पैसा बनेगा। स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम नहीं करती है, स्ट्रैटेजी 50-60% ही काम करती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।